ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको धन योग के विषय में बताने जा रहा हूं कि आपकी जन्म कुंडली में धन योग किस प्रकार अपन देखेंगे और हमारी कुंडली में धन योग है तो कैसा है। क्योंकि धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो या संत हो या ऋषि मुनि हो या कोई अन्य जाति का व्यक्ति भी हो, तो उसको भी धन के बिना उसका काम नहीं चलता। पर किसी के पास बहुत अपार धन होता है, किसी के पास थोड़ा धन होता है और किसी के पास बहुत कम होता है। तो जो योग में बताने जा रहा हूँ, जो काफी धन संपदा से युक्त होता है ऐसा जातक, उसके मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि अपन किस प्रकार अपन देखेंगे और किस प्रकार अपन विश्लेषण करेंगे। और सीखने वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को इसका लाभ मिले। तो मैं प्रारंभ करता हूँ धन योग के विषय में बताने। तो सबसे पहले हम ग्रहों की हमको जानकारी होना चाहिए कि जैसे कि सूर्य है तो सूर्य का 5 अंक है, तो सूर्य की सिंह राशि हुई 5 अंक। चंद्रमा की 4 नंबर की राशि है, कर्क राशि है। मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष राशि है, 8 नंबर की वृश्चिक राशि है। तो 1 नंबर 8 नंबर मंगल की राशि का है। बुध का 3 नंबर और 6 नंबर की राशि है, जो मिथुन राशि है और कन्या राशि है। गुरु की 2 राशियां हैं, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि धनु राशि है और 12 नंबर की राशि मीन राशि है। इसी प्रकार शुक्र की 2 नंबर की और 7 नंबर की राशि है, जो वृषभ राशि 2 नंबर है और तुला राशि 7 नंबर है। शनि की 2 राशियां हैं, एक मकर राशि है, एक कुंभ राशि है। 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि। तो मैं ये अंक के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो आप अंत तक बने रहें। अब जैसे धन योग किस प्रकार अपन देखेंगे, तो ये है ना, पहला भाव कहलाता है, प्रथम भाव। हर कुंडली में प्रथम भाव यही कहलाएगा। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और पंचम भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। वैसे त्रिकोण जो है वह लक्ष्मी का स्थान है और केंद्र है भगवान विष्णु का स्थान है। केंद्र कौन सा है? पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, ये केंद्र कहलाता है, भगवान विष्णु का स्थान है। त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां स्थान त्रिकोण कहलाता है, ये लक्ष्मी का स्थान है। तो जब विष्णु और लक्ष्मी का जब योग बनता है तो उसमें महाधन योग बनता है। इसमें मैं आपको और आगे बताऊंगा, राजयोग वगैरह होते हैं, पारिजात योग होते हैं, उसमें कैसा रहता है। पर अभी मैं आपको इस कुंडली में सिर्फ धन योग के विषय में बता रहा हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। पारसर जी ने 7 योग बताए हुए हैं धन योग। मैं आपको विशेष 7 योग बताने जा रहा हूं, जो श्लोकबद्ध है। तो पहला मैं योग आपको बताता हूं। पंचमेतु भृगुक्षेत्रे तस्मिन् शुक्रेण वीक्षते लाभे शनिश्चर युते बहुद्रव्यस्य नायकः। शुक्र की 2 नंबर और 7 नंबर की राशि होती है, तो उसमें यदि 2 नंबर की राशि हो, इसमें 2 नंबर की राशि हो या 7 नंबर की राशि हो, ये शुक्र का स्थान हो गया।
शुक्र इसमें विराजमान हो और यदि इसमें शनि विराजमान हो, शनिदेव, यदि इसमें शनिदेव विराजमान है तो, और शनिदेव सप्तम दृष्टि से, क्योंकि ये लक्ष्मी का भी स्थान कहलाता है और ये लाभ का स्थान है, तो इसमें ऐसा जातक, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है और इधर शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र एकादश भाव को देख रहे हैं, तो दोनों की आपस में दृष्टियां हैं, से जातक के पास बहुत सारा धन होता है। यदि शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र की राशि है, स्वक्षेत्रीय है, और यहां शनि बैठा हुआ है, शनि, तो ऐसा जातक बहुधन का स्वामी होता है, उसके अपार धन होता है, पैसा कमाता है, खूब कमाता है पैसा। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं। पंचमे सौम्यक क्षेत्रे तस्मिन् सौम्य युते यदि लाभेतु चंद्र भौमस्थ बहुद्रव्यस्य नायकः। इसमें बुध की राशि हो, 3 नंबर 6 नंबर की यदि राशि लिखी हुई है और यदि एकादश भाव 3 नंबर 6 नंबर की राशि है और इसमें यदि बुध विराजमान है और एकादश भाव में चंद्रमा हो या मंगल हो, तो ऐसा जातक बहुधन का स्वामी होता है, धनवान होता है ऐसा जातक, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं रहती। और उसमें कुछ जो दोष बनते हैं तो क्या होता है कि जब व्यक्ति धनी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां भी आती हैं, पर उस बुराई को छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि धन संपदा जब आती है तो कुछ व्यक्ति में कमियां भी आती हैं, कुछ दोष भी उत्पन्न होते हैं, पर उस दोष को देखेंगे तो फिर ये चीज नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसा, यदि यहाँ बुध बैठा है और यहाँ चंद्रमा और मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक या व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह बहुधन का स्वामी होता है, उसके पास अपार धन होता है। तीसरा नियम पाराशर जी का, पंचमेतु शनि क्षेत्रे तस्मिन् सूर्य सुतो यदि लाभे सोमत मजस्ते वा बहुद्रव्यस्य नायकः। पंचम स्थान में शनि की राशि हो, 10 नंबर की या 11 नंबर की। अब मैंने यहां पे 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की यदि राशि है और शनि इसमें स्वक्षेत्री होकर यदि यहां पे शनि विराजमान है, एकादश स्थान में यदि बुध बैठा हुआ है, बुध विराजमान है, तो ऐसे योग में व्यक्ति बहुधन का स्वामी होता है, धनवान होता है, उसके पास अपार धन होता है, काफी पैसा कमाता है, क्योंकि पंचमेश और यहाँ पे लाभ भाव में बैठकर बुध अपार धन देते हैं, व्यक्ति धनवान होता है, द्रव्य की कोई कमी नहीं रहती ऐसे जातक के। अब है बृहत पाराशर जी का चौथा धन योग, जो है श्लोकवत, पंचमेतु रवि क्षेत्रे तस्मिन् रवि युते यदि लाभे रवींद्र संस्थे तो बहुद्रव्यस्य नायकः। तो इसमें क्या है कि पंचम स्थान जो है
इसमें यदि सूर्य 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो सूर्य का स्थान हो गया, और यदि यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है और इधर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बहुत धन का स्वामी होता है। और यदि सूर्य यहां भी बैठा हुआ है तब भी यही नियम लागू होता है। तो ऐसा जातक बहुधनी होता है, धन संपदा का स्वामी होता है ऐसा जातक, चाहे सूर्य इधर बैठे या इधर बैठे। पारस जी का 5वें नंबर का जो धन योग है वो इस प्रकार है। पंचमे तो शनि क्षेत्रे तस्मिन् शनि युते यदि लाभे भूमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायकः। अब इसमें यदि अब यहाँ पे यदि शनि की गिनती है 10 नंबर की और 11 नंबर की गिनती है, और यदि पंचम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, और एकादश भाव में 11वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा जातक या जातका बहुधन का स्वामी होता है। उसके पास बहुत धन होता है, धन के आने के स्रोत भी होते हैं ऐसे जातक का, तो उसको धनवान योग कहते हैं। अब पारस जी का छठा धनवान योग बताते हैं। पंचमे तो गुरु क्षेत्रे तस्मिन् गुरु युते यदि लाभे तो चंद्र भोमो चेत बहुद्रव्यस्य नायकः। अब पांचवें स्थान में यदि गुरु है, इसमें 9 नंबर की या 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है, और वैसे भी 5वां जो भाव है वह गुरु का कारक है, कारक स्थान भी है। और यदि यहाँ पे स्वक्षेत्री होकर गुरु बृहस्पति यदि बैठे हुए हैं और यदि यहाँ पर चंद्रमा और मंगल विराजमान हैं तो एक तो गजकेसरी योग बन जाता है, दूसरा गजकेसरी योग तो बनता ही है, साथ में पंचमेश एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं। इधर से चंद्रमा बृहस्पति को देख रहा है, बृहस्पति चंद्रमा को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, और मंगल चंद्रमा बृहस्पति को देख रहे हैं। तो इसमें बहुधन द्रव्य का मालिक होता है, स्वामी होता है ऐसा जातक, उसके पास अपार धन होता है, धन की कोई कमी नहीं रहती यदि ये स्थिति है। तो पंचम भाव में 9 नंबर और 12 नंबर की यदि गिनती लिखी हुई है, धनु राशि और मीन राशि है, और सामने एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, तो ऐसा जातक बहुधन का स्वामी होता है, उसके पास अपार धन होता है। अब 7वां जो नियम है पारस जी का 7वां श्लोक है। भानु क्षेत्रे गते लग्ने तस्मिन् भानौस्ते यदि भौमेन गुरुणा युक्ते दृष्टे वास्यायुधनो धनैहि। तो इसमें यदि 5 नंबर की प्रथम भाव में यदि गिनती लिखी हुई है और इसमें यदि सूर्य विराजमान है, लग्न में सूर्य विराजमान है, और यदि मंगल की और बृहस्पति की दृष्टि यदि लग्न पर है, जैसे गुरु यहां बैठा हुआ है जो नवी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, या गुरु बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं लग्न को देख रहे हैं, या बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो सामने लग्न को देख रहे हैं, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई। साथ में यदि मंगल भी देख रहा है, यदि मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है
चौथी दृष्टि से यदि लग्न को देख रहा है, या मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सातवीं दृष्टि से यदि लग्न को सूर्य को देख रहा है, तो ऐसा जातक धनवान होता है, बहुधन का स्वामी होता है, उसके बहुत ही उत्तम धन योग पड़े हुए होते हैं। तो ये मैंने 7 पाराशर जी के नियम बताए, जो पाराशर जी ने बताए उसी को मैं बताने की कोशिश करी है। तो ये धन योग हैं 7 विशेष। तो यदि आपकी कुंडली में यदि योग पड़ा हुआ है, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ में जो भाग्य है उतना तो आपको मिलना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और यदि कुंडली में ऐसे योग पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी कुंडली कहलाती है धन योग के लिए। तो आप स्वयं भी अपनी कुंडली को देखकर धन योग पर विचार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।